अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.7 है 2.7 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे इस एक्सरसाइज का जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है तमाम क्वेश्चन की वो कह रहे हैं कि जो सिमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है इन इक्वेशन को आपने क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप अब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ना फ्रॉम 1 आपने सिंपल क्या करना है कि इक्वेशन 1 लेनी है। ये जो एक्स इसी तरह आ गया, आगे इक्वल का साइन इसी तरह लगा दें। ये जो +5 है जब इक्वल के उस तरफ गया तो ये माइनस हो गया और इसे लिखते हैं जी पुट इन 2। यानी हमने क्या किया कि जो इक्वेशन 1 थी उसमें दो वेरिएबल थे, एक एक्स था और एक वाई था। तो एक्स वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, तो ये जो कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल है वो अलग हो गए। अब ये जो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में पुट करना है जहाँ पे हमें एक्स नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या एक्स है तो एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 5 माइनस वाई पुट करना है। इसके ऊपर क्योंकि स्केयर है तो हम इसकी वैल्यू के ऊपर स्केयर डाल देंगे। -2y जो है वो इसी तरह आ जाएगा। ये जो -14 है ना, आप ऐसा करें कि इस 14 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा +4, या इसको फिलहाल इधर रहने दें, -14 ही रहने दें क्योंकि आगे जाके इसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन होनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यानी इसके इक्वल होते हैं हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab की इक्वल होता है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि हेयर ए इज इक्वल टू 5 है और बी इज इक्वल टू वाई है। यानी आप देखें कि जहाँ पर फार्मूले में हमारे पास ए है, क्वेश्चन में हमारे पास 5 है, जहाँ फार्मूले में बी है वहाँ क्वेश्चन में हमारे पास वाई है। तो इस फार्मूले में जहाँ ए नजर आ रहा है वहाँ हमने 5 पुट करना है, बी नजर आ रहा है वहाँ पर वाई पुट करना है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए स्केयर है ना तो ए के मतलब यानी 5 का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बी से मुराद वाई है, वाई का स्केयर -2ab, -2 फार्मूले का ए हमारे पास 5 है, बी से मुराद वाई है। अब देख सकते हैं कि ये वाला फार्मूला जब एक्सपेंड हुआ तो इस तरह ये क्लोज था, ये एक्सपेंड होकर शक्ल में चेंज हो गया। ये -2y इसी तरह लास्ट में आप लिख दें और -14 को भी इसी तरह लिख के आगे इक्वल टू 0 पुट कर दें। 5 का स्केयर कितना होता है जी 25 होता है और वाई स्केयर आ जाएगा, फिर -2 5 10 और वाई 10y हो गया, -2y हो गया और -14 और दूसरी तरफ जाके क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जी ये वाई स्केयर अकेला है, एक बार है तो वाई स्केयर को आपने एक बार लिखना है। 25 में से आपने क्या करना है जी 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है और इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये माइनस कितना हो जाएगा 12 वाई हो जाएगा और 25 में से 14 गया तो पीछे कितने बचेंगे 11। क्योंकि 25 बड़ा है, इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आंसर के साथ लगाया जाता है। तो इसलिए 25 में से 11 गया तो 14 गया तो 11 बचे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे मिड टर्म अप्लाई करेंगे। अब मिड टर्म जो जब भी यानी कि 12 और 11 इनके दरमियान 1 का डिफरेंस है तो वो तो बहुत आसान हो गया ना। वाई स्केयर आप लिखें जी -1y माइनस कितना आ जाएगा जी 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 11 जरा 11 वाई और वाई वाई स्केयर वही यानी कि, और इन्हें अगर इकट्ठा करें तो ये बनेगा, दोनों को ऐड करें तो -12 बनता है, मल्टीप्लाई करो तो वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। यानी वाई स्केयर को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 वाई स्केयर आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी 11 वाई स्केयर आता है और इन दोनों को ऐड करो तो 12 वाई आता है। अब अपने क्या करना है कि मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ये हमारे पास है जी वाई स्केयर -1y माइनस 11y और प्लस 11 और दूसरी तरफ क्या है 0 है इक्वल के। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं, इन दोनों में से y कॉमन ले लो। जब y कॉमन लिए तो वाई स्केयर का मतलब है 2y है, एक y कम यानी कि चला गया बाहर तो पीछे कितने y बचे, एक y बच गया, माइनस देखो y बाहर चला गया तो 1 बच गया, इधर से 11 कॉमन आएगा तो 11 बाहर चला गया y, तो ये क्योंकि माइनस कॉमन है तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस 11 1 ज़र 11। और एक दूसरी चीज़ कि जो फैक्टर ये होता है यहाँ पर होता है वही फैक्टर यहाँ पर बनता है, इसलिए अगर आपका साइन यहाँ इन दोनों में डिफरेंट है तो इसको आप रीचेक करें, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की होगी। अब हमारे पास y माइनस 1 और y माइनस 1 दो बार है तो y माइनस 1 को एक बार लिख लेंगे, यानी y माइनस 1 ये भी है और ये भी है, एक बार लिख दिया कॉमन हो गया, पीछे हमारे पास ये वाला y और ये वाला 11 बच गया, y माइनस 11 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब y माइनस 1 0 की इक्वल अलग पुट कर दो और y माइनस 11 को 0 की इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब y इक्वल आ जाएगा 1 के,
यानी ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और यहाँ y इज इक्वल टू 11। अब आप लिखोगे व्हेन, यानी कि आपके पास केस 1, आप इसको यूं भी कह सकते हो कि केस 1 यानी जो पहला केस है हमारे पास, व्हेन y इज इक्वल टू 1, यानी जब y की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा। अब y की वैल्यू 1 जो है आपने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है। ये जो इक्वेशन है 1 फ्रॉम 1 या पुट इन 1, x क्या x है, x प्लस देखिए क्या है y है, y की जगह आपने 1 पुट करना है और दूसरी तरफ क्या है 5 है, तो x इज इक्वल टू 5, ये जो +1 है उधर जाके माइनस हो गया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास, फर्स्ट पेयर स्टूडेंट, फर्स्ट पेयर हमारे पास आ रहा है 4 और 1 आ रहा है, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है और y की जो वैल्यू आपने ली हुई है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब पहला केस हो गया, अब केस दूसरा हो सकता है कि यानी सेकंड केस में हमारे पास ये चीज़ है कि व्हेन y इज इक्वल टू क्या हो 11 हो, यानी y इज इक्वल टू 1 पे तो हमने निकाल लिया पेयर, अब y इज इक्वल टू 11 क्योंकि y की दो वैल्यू है तो अलग अलग हमने पुट करना है, इसी में हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1, यानी अगर 1 की बात करें तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, ये जो प्लस 11 है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो यूं अब हमारे पास जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर हमारे पास क्या हो गया -6 और 11, यानी x की वैल्यू को आपने पहले लिखना है और y वाली को बाद में लिखना है। तो अब देखो ना ये सोल्यूशन सेट का क्या आ गया, सोल्यूशन इसका जो सेट होगा स्टूडेंट वो हमारे पास, ये आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने पहला वाला पेयर लिख लेना है, वो कौन सा पेयर है 4 और 1 है वो लिख दें, 4 और 1 पहला पेयर है, फिर कामा सेकंड पेयर -11 6 और 11 -6 और 11 सेकंड पेयर है और इस करली ब्रैकेट को आपने बंद कर देना। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया। बेशक इस वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हमारे पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो आ गया। क्वेश्चन 2 में कह रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन को आपने लेना है, तो इसमें से आपने x सेपरेट करना है, तो 3x को फिलहाल इसी तरह रहने दें। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये जो -2y है इसे इक्वल के उस तरफ ले जाए, ये 1 है, ये -2y उधर जाके +2y हो गया। अब अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ये उसने इस वैल्यू के नीचे जाके डिवाइड हो जाना है, ठीक है। 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3 हो गया। इससे आप क्या करें पुट इन 2 कर दें, यानी आपने इसको यही जो वैल्यू है इसे पुट इन 2 यानी सब्स्टिट्यूट कर देना है कि आप चाहें तो बेशक लिख दें सब्स्टिट्यूशन, या तो उसने सब्स्टिट्यूशन का वैसे वर्ड यूज नहीं किया तो आप पुट इन भी लिख लें तब भी ठीक है, कि जहां पर हमें x नजर आ रहा है वहां पर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख लेना है 1 प्लस, अच्छा इसमें हमारे पास एक यही क्वेश्चन, हाँ सही है ये। अच्छा इसमें देखो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हमने क्या लिखना है 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3, और इसके ऊपर देखो स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर क्या डाल लेना है स्क्वायर डाल लेना है। आगे देखें प्लस है, प्लस आगे क्या है एक्स है, अगेन यहाँ पे ये वैल्यू दोबारा प्लेस होगी 2y बाय 3, और इसके साथ देखें y भी है, इसके साथ y लगा देंगे, इसके साथ कोई y नहीं था, स्क्वायर था, स्क्वायर पुट कर दिया, ये -y स्क्वायर आपने इसी तरह लिख देना है और इक्वल के बाद 1 इसी तरह लिख देना। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास पहले तो ये होगा कि इसका ऊपर ना हमने स्क्वायर ओपन करना है, ऊपर जो है हमारे पास फार्मूला बनेगा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो -2ab था, ये +2ab, यानी यहाँ पे फार्मूला बनेगा ऊपर a स्क्वायर प्लस यानी b स्क्वायर 2y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपके पास 1 है और 2y यानी 2y है, यानी b 2y है। जब भी दो नंबर हो जैसे 1 + 2y है और उनके ऊपर होल स्क्वायर हो और नीचे तो क्योंकि ये स्क्वायर जो है ऊपर भी है नीचे भी है तो नीचे तो 9 हो जाएगा। अब जब भी दो नंबर का स्क्वायर हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो यूं फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यूं समझें या यूं समझें कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर फिर +2 फार्मूले का लगा दें, जो यहाँ नंबर लिखा है वो लिख दें और जो यहाँ लिखा है वो लिख दें, लेकिन इधर स्क्वायर है इधर स्क्वायर नहीं है, ये फर्क है। जिस तरीके से आपका कंसेप्ट बिल्ट होता है ना आप उस तरीके से कंसेप्ट पर फोकस करें। अब आगे जी प्लस है,
अब यहाँ पर ये जो y है इसको बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, यानी इस y को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करें। अब इस y को आपने इस 2y से भी मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 2y और y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y और y स्क्वायर हो गया, ठीक है, 2y स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और एलसीएम भी लेना है, लेकिन ऐसा है कि हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे और साथ साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या क्या लिखना है कि मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड, यानी 9 हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखो ये फ्रैक्शन में है तो इसमें एक 9 है और एक 3 है, तो हाईएस्ट जो वैल्यू होती है ना अब वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो 3 का टेबल ये जो 3 छोटा है इसका टेबल 9 पे जाता है, इसलिए हम 9 ही मल्टीप्लाई करें। अगर फर्ज करें यहाँ पर मेरे पास 8 होता और यहाँ 3 होता तो फिर मैं 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि 3 का टेबल 8 पे नहीं जाता ना, फिर 8 3 24 होता और फिर मैं 24 मल्टीप्लाई करता ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे देखें इसका बोथ साइड का मतलब है 9 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और y के ऊपर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि होल का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y के ऊपर भी स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। अब देखें 2 2 ज़र क्या हो गया 4y हो गया, और नीचे देखें आपने 9 इसी तरह लिख लेना है जो इस मल्टीप्लीकेशन की वजह से कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, एक्स का साइन नहीं है। प्लस इस के साथ भी तो 9 ने मल्टीप्लाई होना है, 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2y स्क्वायर ओवर 3, जो कि कट के 3 ज़र हो जाना है। इसी तरह इस 9 इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 9y स्क्वायर होगा, इसी तरह इस 1 के साथ भी 9 ने मल्टी, बोथ साइड का मतलब है कि इक्वल के इस तरफ भी और उस तरफ भी। ये एक टर्म थी, इसके साथ भी y मल्टीप्लाई होगा, एक ये थी इसके साथ भी 9 मल्टीप्लाई और एक y था इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला क्या होगा, 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस, अब ये इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, उसकी वजह मैं बताता हूँ, इस साइन को मैं अंदर लिख लेता हूँ। अब ये देखें इस 3 ने इस y से मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये ब्रैकेट इसलिए लगाइए ताकि ये पता चले कि ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा और 9 1 ज़र 9 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया 4y स्क्वायर और 6y स्क्वायर, कितने y स्क्वायर हो गए 10y स्क्वायर हो गए। इसके साथ ये माइनस का y स्क्वायर भी, टोटल 3 y स्क्वायर है, 1 2 3, तो ये माइनस का था इसलिए फिलहाल मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, 9y स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर सारे चले गए, अब y मेरे पास जस्ट 2 है, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 में 3 जमा की तो टोटल कितने y हो गए 7 y हो गए। अब दूसरा काम जो है, ये जो 1 है इसको मैं अगर इस 9 को मैं इधर ले आता हूँ, इस 9 को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा -9 प्लस 1। अब ये जो प्लस था जब इधर आएगा तो y माइनस हो जाएगा, मतलब प्लस से मुराद कोई साइन ना हो तो प्लस होता है। ये जो 1 था ये देखो प्लस का है तो इसी तरह लिख दिया। तो अब हमारे पास देखो 10 में से 9 चले जाएंगे तो सिर्फ y स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 7y हो जाएगा, और यहाँ पे 8 बच जाएगा, और दूसरी तरफ इक्वल के क्या है 0 है। अगेन मिड टर्म ब्रेक होगा तो उसमें देखो मैं अगर लिख सकता हूँ 8y माइनस 1y, जब 8y माइनस 1y करूंगा तो क्या है कि मेरे पास खुद ब खुद यही चीज बचेगी, ठीक है, यानी 8 में से 1 गया तो 7, और प्लस माइनस देखो माइनस हो जाएगा 8 1 ज़र 8 y और y स्क्वायर। ये मतलब ये होता है मिड टर्म ब्रेक का ही होता है कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें जो कि -8y स्क्वायर आता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें वो भी -8y स्क्वायर आता है। पहली कंडीशन ये होती है कि इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, वो सेम है। दूसरी बात ये कि इनको सिंप्लीफाई करें, इन एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये ऊपर वाला नंबर बने। यहाँ क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 8 में से 1 गया तो 7y बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए इसके साथ साइन प्लस का लगेगा। तो इस तरीके से मेरे पास, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया। अब हम क्या करते हैं कि इसको खत्म, अब यहाँ से y कॉमन लेते हैं, देखो y 2 थे, y कॉमन ले लिया तो एक y बाहर चला गया, एक बच गया तो यहाँ y आ गया, प्लस 8 आ गया और y बाहर चला गया, -1 y क्या ले लिया 1 और कॉमन ले लिया, मतलब कुछ भी जब कॉमन हो तो 1 कॉमन है, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, और 1 8 ज़र 8 हो जाएगा, और इक्वल के दूसरी तरफ 0। अगेन ये दोनों सेम है तो अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब y प्लस 8 हमने कॉमन ले लेना है क्योंकि ये 2 बार है, एक इधर है एक इधर 2 बार है, तो इसे एक बार आपने लिख देना है। फिर देखो ये हमारे पास देखो y है और ये वाला -1 है, और इक्वल के दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 0 है।
y प्लस 8 को भी आपने 0 के इक्वल पुट करना है और y माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट करना है। y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया और y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया 1 हो गया। तो यूं मेरे पास दो y की वैल्यू आ गई है, तो इसी तरह दो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। तो ऐसा है कि मैं केस 1 यानी पहला केस जो है 1 वो क्या होगा जब व्हेन y इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा -8। पहले मैं -8 पे टेस्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम 1 ये वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है, ये वाली। अच्छा, इसको ना आप इक्वेशन ए कह दें और मैं आसान कर देता हूँ क्योंकि इसमें x ऑलरेडी सेपरेट हुआ होता है तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये फ्रॉम ए यानी आप क्या लिखो फ्रॉम ए, कि आपने क्या करना है कि ए को लेना है। ए आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन है ए, x क्योंकि सेपरेट है फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1 + 2y है तो मैं क्या लिखूंगा 1 + 2y की जगह -8 और उसके नीचे देखिए मेरे पास क्या है 3 है तो मैं 3 इसी तरह लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़र 16 और नीचे मेरे पास देखिए 3 बच जाएगा। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 में से 1 गया तो 15 और नीचे मेरे पास 3 है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है 16 बड़ा है 16 इज ग्रेटर देन 1 इसलिए इसके साथ जो साइन है वो आपने लगा देना है और साथ कैंसिल कर देना है। 3 5 ज़र 15 तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब जो फर्स्ट पेयर है आप यूँ लिख लें बेशक, देयरफॉर फर्स्ट पेयर जो है ना वो आपके पास क्या आ जाएगा जी -5 और -8 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -5 आई है और y की वैल्यू -8 आई है। केस 2, अब केस 2 की बारी है। देखिए केस 2 की बारी है कब, जब x किसकी इक्वल होगा, व्हेन y इज इक्वल टू 1 होगा, व्हेन y इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसी इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, लिखना है आपने फ्रॉम ए यानी इक्वेशन ए में ले रहा हूं, कौन सी, जिसको मैंने इस नाम दे दिया ए। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, y का मतलब 1 है क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और नीचे मेरे पास क्या है 3 है। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 1 ज़र 2 और 3, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर नहीं सेकंड पे, हाँ ठीक है, देयरफॉर जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर मेरे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, 3 और 1, तो हेंस या देयरफॉर सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट सिंपल लिख लें, एसएस में लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट। मेरे पास पहला पेयर आपने लिखना है जो कि पहला पेयर आप फाइंड कर चुके हैं, वेयर इज फर्स्ट पेयर ये है -5 -8 और देन सेकंड पेयर 3 और 1 है। एक और चीज़ है, हो सकता है अगर आपकी बुक में ये वाला पेयर पहले लिखा हो ये वाला बाद में लिखा हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं, एक ही मतलब है, आप डिपेंड करता है आपका सोल्यूशन क्या है, आपने पहले y -8 को यूज़ किया है या y1 को यूज़ किया है, लेकिन पेयर में यही होगा कि ये वैल्यू सेम होनी चाहिए विद साइन, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 2 भी जो है कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2/x माइनस 5 और y इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन है। हम ऐसा करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके प्रॉपर यानी जो इसकी फ्रैक्शन है ताकि ये खत्म हो जाए एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक हॉरिजॉन्टल शक्ल में हमारे पास इस टाइप में आ जाए, वो फिर आगे उसको कंटिन्यू करना आसान होगा। वैसे तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी हल हो जाएगा लेकिन जब वैल्यू निकल आती है फिर उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होते हैं इसकी निस्बत जब आप सिंप्लीफाई कर ले, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई ये करना है कि आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड, के आपने ये करना है कि जो एक्स वाई है आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है इक्वल से पहले और बाद 2 के यानी इक्वल के बाद भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्या है, पहले आप लिखेंगे जी एक्स वाई, आगे क्या है 2/x हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस, फिर एक्स वाई, इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 5/y के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, दूसरी तरफ देखो 2 है और इसके साथ भी तो ये एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा। इस x को इस x से काट दें तो हमारे पास 2x हो जाएगा, y को y से काट दें तो -5, एक सेकेंड यहाँ पर अच्छा ये y है, y से कटेगा तो 5x बचेगा, इधर x से तो ये सॉरी ये y है, ये y बचेगा क्योंकि x और x कट गया ना, तो यहाँ पे 5x बचेगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन को आप भूल जाए, अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये बना लिए।
अब आपने क्या करना है कि फ्रॉम 1 यानी पहली इक्वेशन आपने ले लेनी है, इसमें देखो x को इधर ही रहने देना है और दूसरी तरफ ये जो y है ये तो जाके क्या हो जाएगा y प्लस हो जाएगा। एक इक्वेशन बन गई, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसे और इसको इक्वेशन में a भी कह देता हूँ और मैं लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन 2 कि मैं क्या करूंगा कि जो मैंने इक्वेशन 1 से x वेरिएबल को सेपरेट किया है, बाकी जो वेरिएबल और एक कांस्टेंट नंबर बच गया वो वाली वैल्यू x की जो है वो ये x की वैल्यू नहीं है, ये एक इक्वेशन थी जिसमें से x अलग हुआ, एक और वेरिएबल था y और कांस्टेंट अलग हुआ। इसको मैं क्या करूंगा कि जहां पर इस इक्वेशन में मेरे पास नजर आएगा मुझे x में वो वाली वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है 2y, मैं 2y इसी तरह लिख दूंगा। आगे -5x है तो 5 और x की जगह मैंने क्या लिख देना है 7 प्लस y लिख दूंगा। दूसरी तरफ आगे देखें तो 2 है, 2 लिख दिया। आगे क्या है x है, x की जगह मैंने क्या लिख देना है 7 प्लस y लिख देना है और ये इसके साथ ये वाला y इसी तरह आ जाएगा। अब ये वाला 2y इसी तरह हो गया, -5 7 ज़र कितना हो गया जी 35। अब एक और काम, पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस माइनस, अब इस 5 ने इस y से भी मल्टीप्लाई होना है तो 5 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y। अब इक्वल इस 2 को पहले क्या करें 7 से मल्टीप्लाई करें 14। अब क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस तो कोई चेंज नहीं लाता, इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y हो जाएगा। एक और चीज़ है जो अभी तक मैंने नहीं मल्टीप्लाई की, ये ब्रैकेट के बाहर वाला साइन मैंने अभी नहीं मल्टीप्लाई किया। अब चाहे तो इसी स्टेप में कर लें, लेकिन वो ज़्यादा दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होगा करूँगा तो मिक्सअप हो जाएंगे, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो उसमें क्या है कि डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट होते हैं, कुछ को तो ये डायरेक्ट समझ आ जाता है, कुछ को नहीं आता, तो इसलिए इस हिसाब से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट हो उनको आसानी से इस चीज़ को वो समझ पाए। 5y माइनस 35 इज इक्वल टू, अब इस स्टेप में मैंने सिर्फ ये किया कि इस 5y को इस 2y के साथ लिख दिया और -35 इसी तरह। अब ये देखें इक्वल का साइन इसी तरह। अब ये जो y है 14 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा, प्लस जब ये 2 ये वाला y जो है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये वाला y इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2y और y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब बात आपने गौर से समझी। अब ये देखें ये 2y स्क्वायर प्लस का है, देखिए मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ प्लस 2y स्क्वायर लिख रहा हूँ। ये जो 14 है इसका कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब है कि प्लस 14y इसी तरह है प्लस 14y आ गया। इधर क्या हुआ कि 3 जो ये जो था 5, मैं बल्कि एक स्टेप लिख लेता हूँ, -3y माइनस 35 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 14y। ये देखें ये इसी तरह रहा, ये तो कहीं चेंज नहीं हुआ। ये जो 5 में से 2 गए तब 3 बचे ना, 5 बड़ा साथ साइन माइनस का लगा। अब ये -3y जब ये इक्वल के उस तरफ गया तो +3y हो गया। ये जो -35 है ये भी उधर गया तो +35 हो गया। अब ये भी सारा कुछ उधर चला गया तो इस तरफ क्या बच गया 0 बच गया। अब 0 इधर लगाने के बजाय अगर मैं इधर 0 लगा दूं तो बात तो एक ही है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इधर लगा के फिर उधर लगा, तो आप 0 इधर लगा दें। अब ये 2y स्क्वायर हमारे पास आ गया, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, 17y हो जाएगा और 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिड टर्म होना है, यहाँ पे मिड टर्म जो होगा अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका मिड टर्म का कंसेप्ट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और बहुत जगह ये यूज़ होता है, ठीक है। उसमें 2 कंडीशन होती हैं, पहले हम ये काम करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, पहले और लास्ट का। अगर मैं 2y स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं 35 से तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 70 होता है और y स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2y स्क्वायर तो आपका ऐसे ही आ जाना है और ये +35 आपका ऐसे आ जाना है और इक्वल के बाद 0 ऐसे आ जाना है। ये जो नंबर है ना 17, ये ब्रेक होगा दो ऐसे नंबर में कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 17 बने और मल्टीप्लाई करने से 70 ही बनना चाहिए। तो ये बहुत आसान सा हल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो ये है कि वो दो नंबर ढूंढने के लिए जो प्रोडक्ट आता है फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर है ना वो आप ले लेते हैं और इसको ऐसे उसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 का टेबल 35 टाइम जाता है, 2 35 70 यानी 70 का हाफ 35 होता है ना, 2 3 6, 7 में 6 से एक बचा 10 होता है तो 2 5 10। अब फिर 5 7 35। अब 2 को 5 से 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 होता है, 10 7 70 होता है या नहीं होता, होता है। 10 में 7 ऐड करो तो 17 होता है या नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो 17 है ये ब्रेक होगा किस में 7y और 10y में हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनके साथ साइन प्लस का ही लगेगा क्योंकि बिकॉज 7 एंड 10 बोथ आर लेस देन 17।
इन्होंने ऐड ही होना है तभी जाके 17 बनेगा ना, 10 और 7। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में से 2y, अच्छा एक और चीज़ मैं वो जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, इसमें ये कंडीशन होती है कि जो प्रोडक्ट पहले और आखिरी का है वही इन दोनों का आना चाहिए। बिल्कुल यही आता है कि अगर मैं 10y और 7y को मल्टीप्लाई करूं 10y से तो क्या होगा, 7 10 70 बन गया, ये वाला y स्क्वायर हो गया, यानी इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस नंबर को ब्रेक करके दो नए नंबर बनाए उन्हें सिंप्लीफाई करें तो यही बनना चाहिए। बिल्कुल ये दोनों के साथ प्लस का साइन है, दोनों प्लस होकर 17 बन जाएंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब आपने इसमें से 2y कॉमन ले लेना है। देखो दो भी बाहर y दो थे, बाहर चला गया, एक एक बच गया और ये 7 आ गया। यहाँ से 10 कॉमन ले लें y, तो प्लस नहीं इधर क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 अच्छा इसमें से सिर्फ y कॉमन आएगा, सॉरी एक सेकेंड, इसमें से देखो ना 2 कॉमन नहीं आएगा, y कॉमन आएगा। जब y कॉमन आएगा तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2y प्लस 7, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 2 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए सिर्फ y कॉमन आएगा। तो 2 और y आ जाएगा, प्लस y बाहर चला गया तो 7 आ गया। अब 5 2 ज़ा 10, 5 का टेबल 35 पे 7 टाइम जाते हैं और 0। अब देखें ये और ये फैक्टर दोनों सेम होने चाहिए, तो सेम आ गए। अब देखो यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई तो मैंने आगे फ़ौरन जज कर लिया कि मेरे पास पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखें ये दोनों सेम है, इनको एक बार लिख लोगे 2y प्लस 7 और दूसरा हमारे पास y प्लस 5 आ जाएगा और 0। अब आपके पास 2y प्लस 7 को भी 0 के इक्वल पुट करें और y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ पे 2y पहले 7 को उधर लेके जाओ तो ये माइनस 7 हो जाएगा और y ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। एक y की ये वैल्यू आ गई। अब इधर देखें y इज इक्वल टू -5, तो एक ये आ गई। अब हमारे पास ये जो दो y की वैल्यू है इनको पुट करेंगे, 2x की वैल्यू आएंगे। बेशक ये वाला उतार लें क्योंकि यहाँ पे आगे मैं फर्दर कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब वो ये है कि हम लिखेंगे कि केस वन में हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू -7/2, यानी पहला केस ये है कि जब y हम लेंगे -7/2। इसे किस में पुट करना है, ये वाली इक्वेशन जो a है, ठीक है, पुट इन a, यानी इक्वेशन a में पुट कर दो। x इक्वल टू x, आगे इक्वल का साइन है, 7 प्लस y, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस, चले y पूरा लिख लेता हूँ फिर ताकि आपको पता चले कि 7/2। अब क्या हुआ कि इस y की जगह ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके साथ साइन माइनस का है तो ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा, यानी 2 हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 2 7 14 हो गया, ये माइनस और 7 ऐसे ही नीचे उतर आएगा। ये 14 है, क्या है 14। अब देखें x कितना आ जाएगा, 14 में से 7 गया, 7/2 आ गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है, पहला जो पेयर है वो हमारे पास 7/2 और -7/2। पहला पेयर तो हमारे पास 7/2 और -7/2 आ जाएगा। केस 2 यानी दूसरा केस जो आएगा वो ये आएगा कि जब x की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू -5 होगा, यानी कि ये वाला तो हमारे पास सेटिस्फाई हो गया ना। अब इसकी बारी है, अब इसको हमने अगेन वही इसी इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट करना है फ्रॉम ए, यानी फ्रॉम इक्वेशन ए लिख देता हूँ। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है जी, ये है x इस तरह आ जाएगा, इक्वल 7 प्लस y है लेकिन -5 आ जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस माइनस और y की जगह 5 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो सेकंड पेयर हमारे पास क्या आ गया जी, सेकंड पेयर हमारे पास आ गया जी 2 और -5। तो अब इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, पहला पेयर 7/2 -7/2 और जो दूसरा पेयर है वो 2 और -5 है। तो यूँ हमारे पास यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके दोनों जो है कंप्लीट हो गए जी। अब बेशक वीडियो को पॉज करें और उतारें ताकि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे कंप्लीट कर लें। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर उसने ये वाला पेयर बाद में लिखा और ये वाला पहले लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो है ना एक पेयर के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 4। अब अगर क्वेश्चन 4 की बात करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी 1 है और ये दूसरी a अवर x माइनस बी और y इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये फ्रैक्शन में, इसकी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई ऑन बोथ साइड। कि भाई आप क्या करें कि एक्स वाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यानी इक्वल से पहले और बाद।
ये ए और बी है, इसके साथ भी एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा जी ए ओवर एक्स माइनस, इसके साथ भी एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2, और एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा। ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए एक्स बन जाएगा, वाई वाई से कटेगा तो माइनस बी एक्स आ जाएगा और इक्वल टू 2xy। तो यूं हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई जिसको हम नाम देंगे 3 का, तो इस 2 को भूल जाए, आपके पास ये दोनों इक्वेशन बन गई जो फर्दर आगे सॉल्व होंगे। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 ले लेनी है फ्रॉम 1, यानी पहली इक्वेशन में ले रहा हूं, उसमें मैं क्या करूंगा कि मेरे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई, ये जो प्लस y है ये उधर गया तो ये माइनस क्या हो गया y हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करना है कि एक तो ये है कि इसको मैं नाम दे देता हूँ a का, और मैं क्या लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई इन इक्वेशन 3, यानी कि इसको मैं 3 में पुट करने लगा। 3 ये है, ये क्या लिखा हो a इसी तरह आ गया, आगे क्या है x, तो x की जगह ये सारी वैल्यू आएगी, ये वाली क्या ब्रैकेट लगा के a माइनस बी माइनस वाई पुट कर दिया, ठीक है जी। आगे माइनस क्या है, माइनस b है, अच्छा जी ये y है, सॉरी ये क्या है y है, ये वो मिस्टेक हमने क्या लिख दिया, ये क्या है y है, क्योंकि x x कटा ना तो ये y बचा, ठीक है, ये क्या है a y है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, सही है, माइनस एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, अगेन ये क्या पुट करूंगा a माइनस बी माइनस वाई। अब यहाँ पे तो वैल्यू नहीं आएगी ना, एक सेकंड, इसकी जगह मेरे पास a वाई इसी तरह आ जाएगा, a वाई इस तरह आ गया, माइनस आ गया, b आ गया, x x की जगह वैल्यू आ गई, इक्वल है, इसको बल्कि इधर से ना थोड़ी आगे ताकि जगह, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है। अब ये हमारे पास a है, y है, y की जगह कुछ भी नहीं आएगा, माइनस b है, b इसी तरह y है, x है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, a माइनस बी माइनस वाई, आगे इक्वल टू क्या x है, x की जगह ये वैल्यू आपने पुट करनी है, a माइनस बी माइनस वाई, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो माइनस इस तरह आ जाएगा, ए वाई माइनस ए बी, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, b स्केयर हो गया, यही काम यहाँ पे होगा, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया प्लस, तो ये वाला जो b है इसने y से भी तो मल्टीप्लाई होना है, तो ये वाला साइन माइनस और माइनस क्या हुआ प्लस, तो b और y बी वाई हो गया इज इक्वल टू 2a 2b माइनस 2y, और ये बाहर वाला y फिलहाल मैंने इसको नहीं मल्टीप्लाई किया, ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्केयर प्लस बी वाई। अब इस y ने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होने इस y ने तो क्या हो जाएगा 2ay, इस एक y को माइनस 2b से मल्टीप्लाई करो तो 2b हो जाएगा, और इस y ने इधर भी तो मल्टीप्लाई होने माइनस 2y स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो काम ये हुआ कि मल्टीप्लीकेशन होगी। अब आप क्या करेंगे, ये जो 2y है इसको मैं इधर ले आऊंगा, जब इक्वल के ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा 2y स्केयर। फिर देखिए हमारे पास ए वाई वाली वैल्यू, एक ये वाली ए वाई है, मैं इसी तरह लिख देता हूँ ए वाई, और ये वाला जो बी वाई है ये जब इधर आएगा तो प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस 2ay हो जाएगा, 2ay ये वाला ए वाई। अब बी वाई की बारी है, बी वाई मेरे पास प्लस बी वाई ये है, ठीक है जी, ये जो बी वाई माइनस का है जब इस तरफ आएगा तो प्लस 2by हो जाएगा, प्लस 2by हो जाएगा। अब ये तीनों नंबर इधर आ गए, फिर हमारे पास देखिए क्या बच गया, माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर आ गया, तो माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर, और दूसरी तरफ 0 बच गया, ठीक है। अब ये 2y स्केयर देखिएगा, मैं इसी तरह लिखूंगा 2y स्केयर, दो ए वाई में से एक ए वाई चला गया तो सिर्फ माइनस ए वाई बच गया, ठीक हो गया जी। बी वाई की बात करूं तो 2 ये हैं और एक ये है, तो टोटल बी कितने हो जाएंगे 3by हो जाएगा, ए वाई भी हो गया, बी वाई भी हो गया, और ये माइनस ए स्केयर नहीं माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और इक्वल के दूसरी तरफ 0, ये 2y स्केयर इसी तरह हो गया, माइनस वाई का माइनस मैं कामन ले लेता हूँ,
तो a माइनस 3b और साथ y बाहर आप कॉमन ले लें, ठीक है। y क्या कर ले लें, बाहर कॉमन करके लिख दें। एक तो माइनस का साइन मैंने इस तरफ कॉमन लिया तो लाजमी बात माइनस प्लस माइनस हो गया, और y इसके साथ भी था इसके साथ भी था, तो y मैंने अलग करके यहाँ लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। इसी तरह यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, बी स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये साइन चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर वेरिएबल एक्स है उसकी पावर 1 है तो अगला वही वेरिएबल दोबारा जब आएगा तो उसकी पावर 1 हो जाएगी और थर्ड वाले के साथ वेरिएबल हो गई नहीं, यानी ये अगर एक्स है तो इधर हो गई नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स की जगह सिर्फ वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला है, फिर देखो पावर 1 वाला है और इसके साथ है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिल्कुल शेप इख्तियार कर चुका है। तो जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है, जैसे कि इस वाले केस में एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ की वैल्यू ए है, तो इधर जो स्क्वायर है वो वाई है, वाई के साथ वाली वैल्यू जो होगी वो ए होगी, तो इसलिए ए की वैल्यू आपके पास 2 है। एक्स के साथ यानी पावर 1 वाले जो होता है वेरिएबल होता है उसके साथ जो शुरू में वैल्यू होती है दैट इज कोफिशिएंट कहते हैं, उर्दू में से अददी सर भी कहते हैं, वो बी होती है। तो बी की वैल्यू ये है, तो बी इज इक्वल टू माइनस साइन लाजमी साथ पुट करना है, बी हो गया, और लास्ट में हमारे पास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट है वो मेरे पास माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये तो फार्मूला ला गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला। अब देखिए इक्वल का साइन, माइनस बी की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, जो कि ऑलरेडी माइनस ए माइनस बी है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये तो प्लस हो गया, और ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर जो है इसी तरह ए माइनस 3b आपने ऐसे लिख देना, आगे प्लस माइनस इसी तरह। अब आगे देखें बी है, बी के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि यूं भी आप लिख सकते हैं माइनस ए माइनस 3b और इसके ऊपर स्क्वायर, यानी दो देखें एक ब्रैकेट लगी तो एक और ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि इसके साथ माइनस भी था ना, तो उस माइनस का स्क्वायर भी होगा। आगे देखें माइनस है, माइनस आगे देखें 4 है, 4 लिख दिया, आगे 4 के बाद ए है, ए आपके पास 2 है, ए की जगह आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ए के बाद सी है, सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, माइनस, ये जरा बड़ी ब्रैकेट लगा दे, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ पर एक और एडिशनल ब्रैकेट यहाँ पर पुट की। अब क्यों लगाई, उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इधर भी तो साइन माइनस है ना, इसलिए यहाँ साइन माइनस था, क्योंकि ये 4ab मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तभी ब्रैकेटें लगेंगी तो तभी मल्टीप्लिकेशन की शक्ल बनेगी। नीचे अगर मैं देखूँ तो 2 है, 2 के साथ मेरे पास ये ए है, ये क्या है, ए है, ए मेरे पास 2 है तो मैं 2 लिख दूंगा ए की जगह। अब नेक्स्ट हमारे पास ए माइनस 3b हो गया प्लस माइनस, अब क्या हुआ कि ये माइनस का साइन तो खुद ब खुद प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी पावर इवन नंबर हो जैसे 2 4 6 हो तो ये साइन माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। अंदर जो स्क्वायर है वो खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर, फार्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी, ए मेरे पास ए ही है लेकिन बी जो है वो मेरे पास क्या है 3b है, तो बी की जगह मैं 3b लिख दूंगा। अब क्या हुआ कि ये जो फार्मूला है ये एक्सपेंड हुआ तो ये यहाँ तक बन गया, आगे ये वाला माइनस, अब यहाँ पे देखिए गौर से बात, ये वाला जो माइनस है ना और ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस जब यहाँ पर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैंने प्लस लिख दिया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 8 हो गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर को फिलहाल मैं इसी तरह रहने देता हूँ, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी आगे। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे a माइनस 3b इसी तरह आ जाएगा प्लस माइनस, अब देखें क्या होना है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाना है, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाना है 9 और b स्क्वायर हो गया। अब देखें 2, ये वाला 2 और ये वाला 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 2 3 6 ab हो गया। अच्छा यहाँ पर अच्छा ठीक है, ये जो है ये जो 8 है ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो 8ab, और ये जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा 8b स्क्वायर, और नीचे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 4 इसी तरह आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आगे है इस क्वेश्चन को इस तरफ ले जाते हैं। अब a माइनस 3b इसी तरह हो गया, a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर इसी तरह हुआ। अब 9
बी स्क्वायर में से 8 बी स्क्वायर गए तो सिर्फ बी स्क्वायर बचा, ठीक है, यानी ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी, तो 9 में से 8 चले गए तो सिर्फ बी। ये 8 है, 8 ए बी और 6 ए बी, 8 ए बी में से 6 ए बी गया तो पीछे क्या बचेगा, +2 ए बी। तो ये अगेन हमारे पास एक फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। नीचे हमारे पास देखें क्या आ गया, 4। अब हमारे पास ये है जी a माइनस 3b प्लस माइनस ब्रैक, ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर कुछ ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला होता है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लोज हो गया, और नीचे मेरे पास यहाँ पे 4 इसी तरह आ गया। अब a माइनस 3b हो गया प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, a प्लस बी, और नीचे मेरे पास 4 आ गए। तो यहाँ पर मेरे पास अब दो इक्वेशन बनेगी, कैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक मेरे पास बनेगी y इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस a प्लस बी अवर 4, यानी कि ये जो ए बी है ना, इस ए बी से पहले प्लस और माइनस है, तो इसका मतलब है प्लस वाला एक दफा लिखा जाएगा और इसी तरह माइनस वाला भी एक दफा आएगा, a माइनस 3b और माइनस a प्लस बी। जब मैंने माइनस, ये वाला माइनस लिखा और बाद वाला लिखा तो मैंने ब्रैकेट लगाई, उसकी रीजन ये है, वजह ये है क्योंकि माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू ये वाला a और ये वाला a, कितने a हो गए, 2 a हो गए, 3b में से एक b गया तो -2b हो गया और नीचे मेरे पास 4 हो गया। इधर देखते हैं क्या होता है, a माइनस 3b इसी तरह आ जाएगा, माइनस a, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा b, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4, प्लस a माइनस a तो कट गया मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर से मैं 2 कॉमन लेने लगूँ, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास a माइनस बी अवर 4 आ जाएगा, और इधर मेरे पास y क्या आ जाएगा, -3 -1 -4b अवर 4, तो यहाँ 2 2 ज़र 4, तो एक y की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गई, और जो सेकंड वैल्यू है y की वो मेरे पास आ गई 4 4 से कैंसिल -b, तो यूँ दो वैल्यू मेरे पास b की आ गई। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसलिए आगे वो थोड़ी सी जगह है वहाँ क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आप ये जो पहले वाला पोर्शन है ये आप उतार लें ताकि हम या स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लें, जो कि इसके दो नेक्स्ट वैल्यू एक्स की आएंगी। अब देखें केस 1, अब मैं क्या लिखूंगा, केस 1 व्हेन y इज इक्वल टू a माइनस बी अवर 2 है, ठीक है, y माइनस, अच्छा इसमें जो मेरे पास पहले वाली इक्वेशन थी, जिसको वो क्या बनी थी, जिसको मैंने इक्वेशन a कहा था, वो स्टूडेंट मेरे पास इसी से बननी है ना, तो ये मेरे पास क्या बनेगी जी, मैं इधर रफ से जल्दी जल्दी कर लेता, x इज इक्वल टू a माइनस बी वाई, x इज इक्वल टू a माइनस बी और क्या है जी माइनस वाई, ये 1 थी ना फ्रॉम ए, यानी कि फ्रॉम ए जो पहली मैंने बनाई थी इसमें। अब इसमें मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस, अब इस y की जगह मैंने क्या लिखना है, a माइनस बी अवर 2, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़रा एलसीएम ले लेते हैं 2। अब ये होगा कि इन दोनों, इस a और b के साथ कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, ये 2 इस b, यानी यही वाला 2 ना एलसीएम वाला, b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो जाएगा माइनस a। अब एक और काम होगा कि ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, ये माइनस है। अब 2a में से एक a गया तो सिर्फ एक a बचा, 2b में से एक b गया तो सिर्फ b बचा और नीचे 2 आ गया, ये x की वैल्यू है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी, आप चाहें तो ये वाली वैल्यू लिख दें, चाहें तो ये लिख दें। तो जो फर्स्ट पेयर है वो हमारे पास स्टूडेंट बन चुका है, क्या है कि 1/2 a माइनस बी, या बुक में अगर ये लिखा है तो आप ये लिख दीजिएगा, और दूसरा आपने y की वैल्यू लिखनी है जो आपने यहाँ पे प्लेस की है, वो आपके पास हमारे पास क्या है, a माइनस बी अवर 2। तो पहला जो पेयर है वो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि सेकंड पेयर निकालें, थोड़ी सी और जगह जो है रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास दूसरा पेयर भी आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से हर हाल में एक क्वेश्चन आता होता है, ऐसा नहीं है कि कभी क्वेश्चन ना आया हो। दूसरा हमारे पास केस 2 आप लिखोगे, केस
व्हेन वाई इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो फ्रॉम ए उसी तरह लिखोगे फ्रॉम ए, यानी पहली वाली जो इक्वेशन है ये एक्स इक्वल है ए माइनस बी माइनस वाई। अब वाई की जगह मैंने क्या पुट करना है, बी पुट करना है। तो बी के साथ एक ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखो बी और बी तो फिर कट जाता है एक्स इज इक्वल टू ए आ जाता है। तो जो सेकंड पेयर मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ए और दूसरी वैल्यू जो मैंने पुट किया दैट इज बी, यानी वाई की वैल्यू माइनस बी है, एक्स की वैल्यू ए है। तो इस तरीके से मेरे पास जो सोल्यूशन सेट है उसमें दोनों पेयर आपने लिख देने, 1/2 ए माइनस बी और ए माइनस बी ओवर 2 जो है एक ये वाला पेयर बनेगा, और दूसरा जो पेयर है हमारे पास वो बनेगा जी, दूसरा पेयर हमारे पास ए माइनस बी बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो 4 है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है जी 5, इसमें दो इक्वेशन है इसे 2.7 का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन में हर हाल में आता है, यानी कि बहुत सारे पेपर देखें तो बहुत बार ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपका लाजमी आया होता है, और इसलिए इस एक्सरसाइज को आप ऑप्शनल पे समटाइम छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि आपको आनी चाहिए एक्सरसाइज, कोई इतना मसला नहीं है, आसान सी एक्सरसाइज है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1, यानी पहली वाली मैं इक्वेशन लेने लगा। इसमें देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर इस तरह आ जाएगा, इधर में देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसकी इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की इक्वल होता है, इसलिए a स्क्वायर यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से मुराद सेकंड नंबर का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले का, a से मुराद पहली वैल्यू, b से मुराद 1, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 1 जा 2 वाई, जब वाई मल्टीप्लाई होगा तो 2y, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या हो गया, 10y हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, और दूसरा हमारे पास ये देखें जी इक्वल टू 10 है ना, ये 1 उधर ले जाएं तो -1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन 3। अब सब्ट्रैक्शन होनी है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, यानी कि दूसरी इक्वेशन को थर्ड वाली में माइनस कर लें। तो इक्वेशन 3 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अब सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर देखें प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है। अब क्यों माइनस कर रहे हैं, स्टेप कंप्लीट होने दे, मैं आपको वजह बताता हूँ। इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस, साइन पहले वाले ख़त्म कर दें और नए साइन प्लेस कर दें। जहाँ प्लस था सबके साथ प्लस था तो माइनस हो गया। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल, वाई और वाई तो कैंसिल हो गया ना। ये देखें ये -4x, अब ये ना तो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते ना, कि जो x है और ये y है, तो -4x और ये कितना हो जाएगा -2y, और इधर क्या बचेगा 8, 9 में से 1 गया तो 8 बच गया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो इक्वेशन आ गई है, इसमें से एक तो ये है कि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ऐसा करता हूँ कि -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन लूँगा तो ये ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा 8। तो अब ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ओवर -2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब ये जो y है y इज इक्वल टू -4 -2x, ये क्या हुआ कि जो 2x है ये उस तरफ चला गया ताकि y सेपरेट हो जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको कर देना है पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर देना है। 2 आपके पास क्या है, ये वाली कोई है ना, ये देखें आपके पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया प्लस वाई स्क्वायर है, तो y की जो वैल्यू है ना -4 -2x जो है, ये आपने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह लिख दिया और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दें, आगे +4x है, +4x ये वाला इसी तरह आ जाएगा, और इक्वल के बाद ये वाला साइन ऐसे आ जाएगा। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखें जी इधर फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
-2a, आपके पास -4 है, b आपके पास 2x है, ठीक है। अब यानी कि ए स्केयर, ये वाला इसी तरह आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 फार्मूले का ए और बी इसी तरह आ गया, और ये वाला +4x एज इट इज आ गया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया जी, एक्स स्केयर प्लस 16 हो जाएगा, 4 का स्केयर लेंगे 16, माइनस इसलिए खत्म हो जाएगा, उसकी वजह ये है कि ये वाला माइनस जो है ये ऊपर पावर एक्सपोनेंट, यानी जो पावर होती है अगर वो इवन हो, जैसे जुफ्त जिसे उर्दू में कहते हैं 2 4 6 हो, तो इसलिए ये वाला साइन खत्म हो जाता है। अब क्या हो गया कि ये ए स्केयर, ये वाला इसके ऊपर भी बल्कि स्केयर था ना जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर था, ठीक है। तो 4x स्केयर हो गया, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, 2 4 ज़र 8, 8 2 ज़र कितना हो गया जी 16x हो गया, और ये वाला 4x इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 1, यानी 4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 2 2 ज़र 4, क्योंकि ये होल का स्केयर है इसलिए ये स्केयर x के ऊपर भी आएगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ये वाला x इसी तरह, और 4x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये 4x और ये 1x कितने x हो गए, 5x स्केयर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ये हमारे पास क्या हो गया, 4 है, 4 और ये कितना हो गया जी 20 हो गया, 20x हो गया। उसके बाद प्लस 16 है, ये जो 1 ऐसे इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगा, तो अब आपके पास 5x स्केयर प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 कैसे, 16 में से 1 चला गया क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगी। अब इसमें से आपने क्या करना है कि 5 कॉमन ले लेंगे, जब 5 कॉमन लेंगे तो एक्स स्केयर 5 तो बाहर चला गया, अब 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है, और दूसरी तरफ 0। अगले स्टेप में हुआ ये कि 4x स्केयर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो x स्केयर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन मिड टर्म ब्रेक होनी है, तो मिड टर्म ब्रेक तो आपको मैंने इसका जो पहले क्वेश्चन है उनमें तफसील से समझाया था कि मिड टर्म ब्रेक क्या होती है। अब ये देखो अगर 4 को तोड़ के लिख दूँ, 1x लिख दूँ और इसके साथ में 3x लिख दूँ, तो लिख सकता हूँ ना 4 को, क्योंकि 3 और 1 4 होता है। और दूसरा ये है कि इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा और जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ये सेम आता है, इसलिए ये मिड टर्म होती है, ठीक है ना। कि ऐसे दो नंबर लिखने होते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। बाकी जो पहला लेक्चर था इसके जो पहले क्वेश्चन थे उनमें एक बड़े डिटेल में मैंने समझाया था मिड टर्म, तो टाइम नहीं ज़ाया करते। अब देखें 2x से 1x बाहर चला गया, x बच गया, और पीछे देखें 1x तो कॉमन चला गया ना। अब देखें +3, अब देखें x आ गया, प्लस 3 तो बाहर चला गया, 1 आ गया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। अब देखो x+1 हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गई x+1, फिर x+3 आ गया, x+3 आ गया, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब देखें तो मेरे पास दो जो वैल्यू है इन दोनों को मैं अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लूँगा, x+3 को भी 0 के इक्वल पुट कर, तो x इज इक्वल टू -1 और इधर x इज इक्वल टू -3। अब केस 1 यानी कि मेरे पास दो केस बनेंगे, कब, जब व्हेन x इज इक्वल टू -1, पहला केस यानी कि x की वैल्यू -1 होगी। अब मैंने क्या करना है कि इसको किसी भी इक्वेशन में आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर ये वाली, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ पुट इन 4, यानी 4 में पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हुई हुई इक्वेशन है, तो इनमें पुट करके मजीद सिंप्लीफिकेशन लंबी हो जाएगी, तो बात तो आंसर दोनों में सेम आना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब मेरे पास अच्छा इसके बजाय ना इसको 4 कहो, ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, ठीक है, ये ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद बनी है, तो इसलिए यहाँ पुट करेंगे y, इसी तरह आगे -4 -2, आगे देखिए x है, x की जगह वैल्यू पुट करो -y, ये वाला -4, ये माइनस माइनस +2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला माइनस इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो साइन है ये आपस में, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लाजिमी बात है इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। ये वाला नंबर इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होनी है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जानी है, -2 आ जानी है, y इज इक्वल टू -2। तो यूँ मेरे पास जो फर्स्ट पेयर बन रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट पेयर मेरे पास बनेगा -1 और -2 बनेगा, ठीक है। अब बारी है सेकंड केस की, यानी कि ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, तो केस क्या आ जाएगा जी 2, केस 2 है, कब, जब हमारे पास
एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, -3 की इक्वल होगी, ठीक है। अब यही वाली पुट इन 4 करोगे, पुट इन 4 इक्वेशन 4 में पुट करिए, 4 आपके पास ये है, y आगे इक्वल का साइन माइनस, इसी तरह 4 -2 और x की जगह -3 पुट कर दें, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, -4 माइनस माइनस ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और 6 आ जाएगा और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो सेकंड पेयर है वो स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, x की वैल्यू -3 है और क्या है, 2 है। तो यूँ हमारे पास अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में पहला पेयर -1 -2 है और जो सेकंड पेयर है वो -3 और 2 है। तो यूँ फर्स्ट और सेकंड पेयर जो -3 और 2 और -1 और -2, यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।